हेलो नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमपी आयुष की काउंसलिंग का ऑलरेडी पूरा का पूरा शेड्यूल आ चुका है। एमपी आयुष में स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा दोनों का शेड्यूल मैंने डिस्कस कर दिया है आप लोगों के सामने। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन डेमो करके दिखाऊंगा कि जब रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, वो सारा का सारा आपको कंप्लीट अपडेट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। और अगर अभी भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आपकी आयुष की काउंसलिंग ना बहुत ज़्यादा छूट जाएगी। मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ, भोपाल और इंदौर के काउंसलर से दूर रहना, आपसे अच्छा खासा लूट लेंगे आयुष की काउंसलिंग में ही। आपको पेड काउंसलिंग करवानी, करियर सपोर्ट नीट का पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले लो, बहुत ही सस्ता है, आप लोग के आराम से काउंसलिंग कर दी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही आप यूपी आयुष की काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन करेंगे, आपको इस तरीके से 3 विंडो ओपन होके आएंगे। ये ऑल इंडिया कोटा के लिए है, ये BNYS के लिए है, ये स्टेट कोटा के लिए। आप स्टेट कोटा कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, आप ऑल इंडिया कोटा कैंडिडेट हो तो यहाँ पे क्लिक करो। जैसे ही आप इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक करोगे, आपके लिए कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होके आएगा। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग शेड्यूल, सीट चार्ट, स्टेटमेंट लिस्ट, रूल बुक, अलॉटमेंट। यहाँ से अभी आपको कोई मतलब नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट न्यू प्रोफाइल, मतलब आपको सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे, आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, तो ये ऑल इंडिया कोटा के बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है। आप स्टेट कोटा से आएंगे तो स्टेट कोटा का लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ पे अपना नीट यूजी का रोल नंबर डालिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पे सीक्रेट की डालिए, और यहाँ पे आप जो कैप्चा है वो कैप्चा को फिल कर दीजिए। अब ये सीक्रेट की क्या होती है, वो सीक्रेट की देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। इंटर सीक्रेट की ये 16 डिजिट की होती है। इसमें क्या होगा, आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर होगा, रोल नंबर नहीं होगा, याद रखिएगा। एप्लीकेशन नंबर होगा प्लस 0 और प्लस नीट का स्कोर, आपका जो कुछ भी नीट का स्कोर है। सपोज आपका 379 नीट स्कोर है तो आप 379 डाल दीजिए, ये आपकी सीक्रेट की बन जाएगी। यहाँ पे सीक्रेट की डालिए, कैप्चा डालिए, क्रिएट प्रोफाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपको पोर्टल यहाँ पे लेके आ जाएगा। ये चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे कि नीट के रोल नंबर दिखेगा, आपका परसेंटाइल दिख जाएगा, रैंक आज आपकी अपने आप आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपकी अपने आप फिल्ड आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पे फिल करना है, मोबाइल नंबर डालिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालिए, जहाँ भी स्टार मार्क है वो स्टार मार्क आपको फिल करना ही करना है। ईमेल आईडी डालिए एंड कंफर्म करिए सेम ईमेल आईडी वही। जैसे ही आप इसको फिल करके आईडी प्रूफ के लिए आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो, ये देखिए। पंजीयन फॉर्म के कैंडिडेट प्रोफाइल में फोटो आईडी के रूप में अभ्यर्थी अपना वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, उपरोक्त न होने की स्थिति में, ये 4 होने की न स्थिति में, अन्य विकल्प में 12वीं कक्षा का फोटो युक्त प्रवेश पत्र अथवा मार्कशीट, बैंक पासबुक, विद्यालय द्वारा जारी किया गया फोटो युक्त आईडी, शासन द्वारा जारी किया गया कोई भी फोटो युक्त आईडी में उल्लेखित नंबर फोटो आईडी प्रूफ में भर सकता है। ये समझ गए आप लोग। आप लोग अपना यहाँ पे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो सिलेक्ट करोगे उसका आपको यहाँ पे नंबर डालना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप अपना यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालिए। मोस्टली बच्चों का करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम होता है, तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिल करके जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपको पोर्टल अब यहाँ पे ले गया। आपने जो मोबाइल नंबर डाला वो मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, OTP यहाँ पे कीजिए, 1 टाइम पासवर्ड, OTP हैज़ बीन सेंड टू इंटर्ड मोबाइल नंबर, उससे OTP यहाँ पे डालो। OTP डालने के बाद आपसे बोलेगा न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म। पासवर्ड बनाइए आप अपने हिसाब से, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रखना। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड में क्या फ़ायदा होता है कि आपका पासवर्ड सेफ रहता है, और ये अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड में ले भी लेगा। देखो, ये अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड की ही इसने इंस्ट्रक्शन लिखी है। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड बना के वैलिडेट एंड सेव करोगे, जैसे ही आप ये वाला बटन वैलिडेट एंड सेव, तो अब आपको ये पॉपअप देगा, ये वाला, यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स। जैसे यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा सीट्स लिख के आया है, ऐसे ही स्टेट वालों के लिख के आएगा स्टेट कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2025। रजिस्ट्रेशन स्टेप
फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पेमेंट, कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रिंट योर रिसिप्ट। इस पे आपको ओके करना है। जब आप ओके कर देंगे तब आपका इस तरीके से ये कैंडिडेट प्रोफाइल वाला ट्रैकर ग्रीन हो जाएगा। यहाँ ये वाला ट्रैकर ग्रीन हो जाएगा। ये आपके सामने पूरा प्रोफाइल खुल के आएगी। अब आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपको ये यहाँ पे लेके इस तरीके से ये निकल के आएगा। ये जो आपकी नीट अटेंडेंस सीट दिख रही है ये अपने आप फेच करेगा, ये जो कि एनटीए की थी। अब यहाँ पे आप अपना पूरा का डिटेल भरना शुरू करें। डोमिसाइल डिटेल, अगर आप एमपी डोमिसाइल हो तो एमपी लिखो, अदर स्टेट के डोमिसाइल हो तो वो सिलेक्ट करो। रेफरेंस नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट में नंबर दिया है। डेट ऑफ इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस, कहाँ से इशू हुआ है। डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग ऑफिसर, उसमें जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, वो यहाँ पे लिखना है। कैटेगरी या कास्ट में आप लोग फिल कीजिए। अगर आप एमपी के हो, एमपी डोमिसाइल हो, अगर आप फिर आप कैटेगरी फिल कर रहे हो तो आप ये याद रखना जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा ना वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो अभी बनवा लो। जैसे ही आप यहाँ पे जो रेस्पेक्टिव फिल करोगे तो वो आपसे उसी के हिसाब से पॉपअप खोल देगा। जैसे देखो ये कैटेगरी या कास्ट लिखा है, यहाँ पे अनरिजर्व क्लिक किया है। अगर एमपी डोमिसाइल हो आप ओबीसी करोगे तो यहाँ पे आपसे कैटेगरी के बारे में अपडेट मांग सकता है कि आपका कब सर्टिफिकेट इशू हुआ, सर्टिफिकेट नंबर क्या है। क्लास डिटेल, क्लास आप अगर ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हो तो यहाँ पे निल फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 वेदर पास 10+2 सबको यस करना है। सब्जेक्ट ग्रुप में यही डालना है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस कोर्सेस। इसके बाद यहाँ पे ये जैसे जैसे डिटेल मांगता जाए वो फिल करते जाइए। सबको पास करना है। पास अगर होंगे आप 12th में सारे सब्जेक्ट में तभी आप एलिजिबल हो। अगर आप पास नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप ये समझिए। तो आपको पास वाले कॉलम पे क्लिक करना है। पास वाले कॉलम पे क्लिक करने के बाद अब आपसे ये पूछ रहा है प्लीज ब्रिंग फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विच एवर इज एप्लीकेबल अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। कौन कौन से? मार्कशीट ऑफ 10th एंड 12th, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ दैट मीन्स 10th का सर्टिफिकेट, नीट यूजी स्कोर कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आप ऑल इंडिया से आ रहे हो, ऑल इंडिया कोटा से, नॉट रिक्वायर्ड, कोई आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है कास्ट का। इनकम सर्टिफिकेट, जो भी अगर आप स्टेट कोटा से आ रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट लाना है, और स्टेट कोटा से आ रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके आना है। फोटो आईडी प्रूफ, जो भी फोटो आईडी प्रूफ हो, अगर आप पीडब्ल्यूडी पर्सन हो तो पीडब्ल्यूडी पर्सन का लेके आना है। इसके बाद आप ये डिक्लेरेशन पे यहाँ पे चेक बॉक्स वाले कॉलम पे क्लिक करोगे, टिक करोगे, और उसके बाद जैसे ही सेव डेटा पे क्लिक करोगे तो अब पोर्टल आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने ऐसे खुल के आ जाएगा। जो आपने सारा कुछ भरा है यहाँ पे वो सब यहाँ पे दिखेगा कि आपने ये चीज़ें भरी हैं। इनको क्रॉस चेक कर लो फिर से कि जो भी आपने भरा है वो सही भरा है कि नहीं सही भरा है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइए, ये डिक्लेरेशन वाले कॉलम पे आपको फिर से चेक मार्क करना है। वो चेक मार्क करोगे, अब यहाँ पे आपको बताएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस 500 रुपये देनी है। तो ये क्या लिखा है? बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना चाह रहे हो दैट मीन्स अगर आपकी कोई गलती हुई है तो आप बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करो। अगर आपको लग रहा है कि यार ऊपर कुछ गलत डेटा आ गया है, अगर आपने पूरा सब कुछ सही फिल कर रखा है तो प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इस पोर्टल पे लेके आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। पेमेंट के ऑप्शन में जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, अगर आप नेट बैंकिंग से जाना चाह रहे हो तो आप नेट बैंकिंग में जाओ, ओनली फॉर एसबीआई अकाउंट होल्डर, पे जीओवी ऑल इंडिया ऑल मेजर बैंक्स, नेट बैंकिंग फॉर ऑल बैंक्स, एचडीएफसी। अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो आप इस पर क्लिक करो, यूपीआई से करना है तो आप इस पर क्लिक करो। एक ये पेमेंट सिस्टम इन्होंने और दिया है एमपी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। डेबिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, मतलब आपको 500 रुपये पे करने, किसी भी मीडियम से आप पे कर दीजिए। जैसे ही आप 500 रुपये पे करेंगे तो अब आपका पोर्टल यहाँ पे लेके आएगा, आपको इस तरीके से पूरा खुल के आ जाएगा। ये पूरा जो आपने फॉर्म फिल किया है ना, ये पूरा फिल्ड फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, पेमेंट सक्सेस होने के बाद पोर्टल आपको फिर से डायरेक्ट करता है आपके पोर्टल पे। आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है इसको। प्रिंट करने के बाद अपने पास इसको रख लेना है, क्योंकि ये आपको लेके आना ही आना है।
उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब आपको ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ये वाला ट्रैकर अब आपका ग्रीन हो जाएगा। दैट मीन्स कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। अब आपसे बोलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया ना आपको, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आप सीधा अब जंप कर गए चॉइस फिलिंग वाले कॉलम में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दोनों बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं। अगर आप स्टेट कोटा से आते हो तो क्या करना है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो क्या करना है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो डायरेक्ट आपको चॉइस फिलिंग ही करनी है, कोई अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का झमेला नहीं है ऑल इंडिया कोटा के लिए। अगर आप स्टेट कोटा से आते हो तो अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला सीन स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहाँ, जो भी आपके आसपास गवर्नमेंट BAMS BHMS या BUMS कॉलेज है, उसमें जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद जैसे ही चॉइस फिलिंग का विंडो इनेबल होगा, चॉइस फिलिंग करते जाओ। जैसे ही चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग हो जाएगी तो आपका ये ट्रैकर ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात लिख के आई है लॉकिंग की, वो लॉकिंग वाला सीन भी बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको हटा दूँ तो आप लोग इजी समझ पाओ। MP में ये नियम है, अगर आपने चॉइसेस लॉक नहीं करी तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। तो आपका मैंडेटरी है चॉइस लॉक करना। आप ऑल इंडिया कोटा से हो या स्टेट कोटा से हो, कहीं से भी हो, आपको मैंडेटरी है चॉइसेस लॉक करना ही करना। चॉइस लॉक करने का आपको 50 रुपये फीस भी देनी पड़ेगी, आप ये भी ध्यान रखिए। अगर आपने 50 रुपये नहीं पेमेंट किया, दैट मीन्स आपकी चॉइसेस लॉक नहीं हुई है, तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। ये सब झमेला से बचने के लिए कि आपको कब चॉइसेस लॉक करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए, कैसे काउंसलिंग चलेगी, कौन सा आपको कॉलेज मिलेगा, आपकी और रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये पूरा का पूरा अपडेट करियर सपोर्ट नीट के पेड गाइडेंस में आपको मिलेगा। आप पेड काउंसलिंग ले लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, रिलैक्स मोड में, चिल मोड में रहिए। आपको कॉलेज हम लोग दिलाएंगे, पूरी की पूरी आपकी काउंसलिंग करेंगे, कॉलेज आपको दिलाएंगे, आप एकदम शांत मोड। अभी फिलहाल के लिए आप लोग अपनी ऑल इंडिया रैंक कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, जितना हो सकेगा उतना रिप्लाई करूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। सेम गोज विथ ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों को भी टेंशन नहीं लेनी है, पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिए, आपकी पूरी काउंसलिंग कर दी जाए। ऑल इंडिया कोटा क्या करना है, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो सीट अलॉट होने के बाद आपको सीधा का सीधा पंडित खुशीलाल शर्मा, जो भोपाल के अंदर BAMS कॉलेज है ना, कॉलेज है, उसमें जाना है, उसमें जाके रिपोर्ट करना है। वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वहीं पे जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मिलेगा, वो आपसे फीस वगैरह जमा करवाएगा। फीस वगैरह जमा हो जाने के बाद फिर आप कॉलेज में जाएंगे। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ अलग रहता है, क्योंकि 15% सीट होती है सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में। स्टेट कोटा का कट ऑफ अलग रहता है, स्टेट कोटा में यहाँ पे कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलता है। तो स्टेट कोटा में लोअर रैंक तक सीट मिलती है। आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। आपकी रैंक 10 लाख है और आपको नॉर्मल सीट नहीं मिल रही है, मॉपअप में आपको सीट दिलाऊंगा। आप करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट तो करो, मॉपअप में सीट दिलाएंगे। MP डोमिसाइल हो और इजी सीट दिलाएंगे, कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है। लेकिन अभी जब रीच आउट करोगे तो आपको सीट दिलाएंगे, ठीक है। तो फटाफट टीम से रीच आउट करके पेड गाइडेंस में एनरोल हो जाओ, और जिसकी जो भी रैंक है उस रैंक पे आपको MP में सीट दिलाएंगे। आपको कहीं MP से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए भी MP में सीट दिलाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।